हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट एट होम। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के बारे में। ठीक है, तो हम नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। वैसे मल्टीप्लिकेशन की हर एक व्यक्ति को जरूरत होती है, चाहे जो पढ़ने वाला हो या चाहे कहीं पैसे का मल्टीप्लाई करना हो, है ना। तो सब लोगों को जरूरत होती है मल्टीप्लिकेशन की। तो हम लोग आज मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीखेंगे। ये सबके लिए फायदेमंद होगा। जो जो देखेगा, आप लोग सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो से, आप लोगों को कभी भी कोई भुलवा ना सके। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। ठीक है, तो पहला चीज हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे मान लो दो का तीन बार मल्टीप्लाई करिए, तो बेसिक सभी लोग जानते हैं ना, पांच से छोटे दो नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करना हो इजिली हम लोग कर लेते हैं। जैसे टू का थ्री के साथ करना है, सिक्स आता है, ऐसे है ना। ये सब तो कर ही लेते हैं, लेकिन पांच से अगर मान लो बड़ा है और 10 से छोटे नंबर, दो नंबर है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करते हैं। अगर टेबल याद नहीं है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बिना टेबल याद रखे भी आप लोग मल्टीप्लाई करके उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम बहुत लंबा टाइम लेने लगे और उसको अगर 8 का 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 फिर 8 ऐसे कर करके वहां तक नहीं बताना है। हम लोग जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कितना होएगा, है ना, विदाउट एनी एरर, है ना। बिना गलती किए हम उसका आंसर एकदम सही सही बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग उस टेक्निक को सीखते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, किसी भी दो नंबर का, मान लो अभी धीरे धीरे सीरीज सीरीज बनाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का पहले 10 से दो 10 से छोटे नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना है, फिर 10 से बड़े दो नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर 20 से बड़े नंबरों का बनाए, फिर 30 से, फिर 40 50 से, ऐसे करके हम लोग आगे तक पढ़ेंगे और दो नंबर का स्क्वायर करना भी सीखेंगे इसी में। ठीक है, इस सीरीज में, ये जो सीरीज आप लोगों के लिए बना रहे हैं ये बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ताकि सभी लोग, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई सा सब्जेक्ट पढ़ने वाला हो, ये सबके लिए जरूरत होगा इसको सीखने का। आप लोग सीखने की कोशिश करेंगे। एक मान लीजिए मैं एक जरिया हूँ आप लोगों तक पहुंचने का, और ये मैं सोचता हूँ अगर मुझे पता है तो आप लोगों को भी ये चीज पता हो। ठीक है, तो आप लोग भी इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले मान लो मैं दो नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैं दो नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा, जो दो नंबर होंगे, मान लो 10 से दो छोटे नंबर है, 7 और 6 का मल्टीप्लाई करना है। अगर टेबल नहीं याद है, 7 का टेबल नहीं याद है 6 टाइम पढ़ने के लिए कितना आता है, तो हम लोग कैसे इसको लगाएंगे। हम क्या करते हैं, जब दो नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है फिर हम देखते हैं कि बेस ढूंढते हैं। और बेस कैसा, जैसे हम लोग बेस ढूंढेंगे 10, फिर 10 का स्क्वायर, जैसे 10 की पावर का बेस ढूंढते हैं ना। 10 की पावर का बेस इसलिए ढूंढते हैं ताकि मल्टीप्लाई करना आसान होता है। जैसे किसी भी नंबर में मान लो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इजिली हम लोग कर लेते हैं। 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इजिली कर लेते हैं। 1000 का करते हैं तो भी, 10,000 का करते हैं तो भी। ठीक है, जैसे देखें, अगर मेरे को 25 में 10 का मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करते हैं, सिंपल से जो 25 लिखा उसको ऐसे लिख के एक जीरो है दो उसके साथ इसके पीछे जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर मान लो 125 लिखा हुआ 10 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखते हैं, 125 दोस्त की तरह जीरो को ऐड कर देते हैं। अगर मान लो 101 लिखा हुआ है 100 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं, 101 को जैसे का तैसा लिखते हैं, दो जीरो है दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त को साथ में लगा देते हैं ना। अगर मान लो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, 1 2 3 1000 से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करते हैं, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको जैसे का तैसा लिखते हैं, फिर दो के साथ इन तीन जीरो को आप पीछे लगा देते हैं ऐसे। इसलिए 10 का चाहे 100 का हो, चाहे 1000 का हो, 10,000 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक रेफरेंस नंबर लेके चलते, बेस बेस लेके चलते, उसके थ्रू उसको कंपेयर करके कितना ज्यादा कितना कम है, किसके आसपास जा रहा दो नंबर है, उसको बेस लेके चलते हैं ताकि उसके थ्रू हम लोग आसानी से क्या करें, मल्टीप्लीकेशन कर सके। ठीक है, तो पहले आप लोग समझेंगे, समझने के बाद बहुत जल्दी जल्दी उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप समझने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो, जैसे ये 10 हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया, 10 का क्यूब है, 10 की पावर 4 हो गया। जो भी हम लोग बेस लेते हैं ना, आधार जो रेफरेंस लेते हैं, जिसके थ्रू जो भी नंबर दिया होगा जिसका मल्टीप्लाई करना होगा उसका उसके साथ कंपेयर करते कितना ज्यादा है कितना कम है, फिर उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, आंसर बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेस लेके चलेंगे, फिर देखेंगे पहले जो नंबर दे रखा हमको मल्टीप्लाई करने के लिए उसका बेस किसके पास है ना, मतलब ये जो नंबर दो दे रखे हैं वो किस बेस के पास में, जैसे मान लो 7 और 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो किसके ज्यादा, 100 के पास है या 10 के पास है, तो 10 के पास होएगा तो मैं बेस 10 लेके चलूंगा। फिर देखूंगा ये दोनों नंबर 10 से कितना कम है। ठीक है, अगर कम होएगा तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, अगर प्लस होगा तो, यानी ज्यादा होगा 10 से तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास दो नंबर है ना, मल्टीप्लीकेशन
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर लेस देन 10, यानी हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दो नंबर का जो लेस देन क्या हो 10 से कम हो, लेस देन 10, यानी दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है जो 10 से क्या हो, कम हो। जैसे मान लो 7 का मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ में, तो कितना आता है? अगर टेबल नहीं याद है तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो क्या करेंगे, देखेंगे जो दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है, फिर हम देखेंगे ये नंबर किसके ज्यादा करीब है, और हम जो बेस लेके चलेंगे वो हमेशा या तो 10 लेंगे, या तो क्या लेंगे, 100 लेंगे, या तो 1000 लेंगे। फिर उसके बाद उसके भी क्या करेंगे, पार्ट करके हम लोग देखेंगे कि जैसे, और मान लो मैं 43 ले लिया, 42 ले लिया, ये किसके पास होंगे ना 10 के ना, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जा रहा है दोनों के बीच में, है ना। फिर बेस हम लोग क्या लेंगे और कैसे वहां तक पहुंचेंगे उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग समझते हैं क्या, जो नंबर 10 से छोटे हों दो नंबर, तो उसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, मान लो 7 ये लिख लिया, 9 7 का लिख लिया, 9 8 का लिख लिया, 5 9 का लिख लिया, कितना होएगा, ये मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो कितना कैसे कैसे आएगा, तो कैसे सोचेंगे, जो दो नंबर दिया हुआ जिसका मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ 8 लिख लिया, फिर नीचे 7 लिख लिया, कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। फिर देखेंगे ये दोनों नंबर किसके पास है, किसके पास इन द सेंस इसका बेस देखेंगे, क्या देखेंगे, बेस, ये किसके पास जा रहा है ना, रेफरेंस नंबर लेंगे किसके पास में, तो रेफरेंस नंबर क्या 10 के पावर का लेंगे, 10 के पावर 1 लेंगे, तो इसके देखो ये 10 के करीब दिख रहा है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बेस, बेस क्या लिख लिया 10, बेस कितना लिख लिया 10। अब 10 ले लिया तो अब देखना है 8, 10 से कितना कम है, तो 2, 2 कम है तो यहाँ माइनस साइन के साथ लिखोगे, ठीक है, और कहाँ पे, राइट साइड में इसको लिखोगे। फिर 7 10 से कितना कम है, कितना कम है, तो माइनस का 3 कम है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, देखो ध्यान से, अब एक काम करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है 8 7 किधर, लेफ्ट साइड में, और ये कहाँ है, राइट साइड में, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखो इसको क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। इसमें देखो 8 में से अगर 3 घटाओगे कितना मिलेगा 5, या तो 7 में से -2 घटाओगे तो भी कितना मिलेगा 5, दोनों सेम आएंगे। तो आप जिसमें इच्छुक होंगे, आप जिसमें से घटाना चाहे आप घटा सकते हैं, आंसर दोनों के लिए सेम ही होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। फिर क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान में ये होना चाहिए कि जो इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा, ये 10 से बड़ा ना हो। अगर 10 से बड़ा होता है उसके लिए हम एक और रूल पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अभी 10 से 3 गुना कितना है 6, यानी 6 आ रहा है तो इसके साथ लिख लेंगे यहाँ पे, तो टोटल नंबर कितना आ गया, 8 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 56 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से देखो 9 और 7, पहला ये हो गया, दूसरा देखो, दूसरा क्या है 9 और 7, 9 7 का तो ऊपर नीचे लिख लोगे, 9 7 10 से कितना कम है, बेस, बेस अब दिमाग में सॉल्व करना शुरू करेंगे, 10 कितना कम है -1, ये कितना कम है -3। फिर क्या करेंगे, किसी में से, या तो इसमें से इसको घटा दो, और ये देखना क्रॉस में घटाना है, ठीक है, इसमें इसमें घटा दो, या तो इसको इसमें घटा दो। देखो 7 में से 1 घटाएंगे 6 मिलेगा, 9 में से 3 घटाओगे तो भी 6 मिलेगा, 6 हो गया। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 3, ये एक साथ मिला के लिख दो तो 63 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ क्या लिखो, 9 और 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, तीसरा 9 9, देखो 9 यहाँ पे लिख लो और 8 यहाँ पे लिख लो, 10 से कितना कम है, बेस लेंगे क्या 10। अब ये दिमाग में हो जाना चाहिए, बेस कितना लेना है, क्यों, क्योंकि ये 10 के पास दिख रहा है, कितना कम है -1, ये कितना कम है -2। अब क्या करना है, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ से या तो इसमें से इसको घटा लो, या तो इसमें से इसको घटा लो, तो कितना मिलेगा, 9 में से 2 जाए कितना मिलेगा 7। अब क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 2। अब ये प्लस का 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों में क्या करते हैं, ऐसे, या तो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, क्रॉस, इन दोनों में क्या करते हैं, क्रॉस सब्ट्रैक्शन, क्या करते हैं, क्रॉस में घटाना कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखो ये 72 हो गया, ठीक है। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देख लो 5 और 9 था, लिख लो 5 और 9। अब ये देखो 10 के पास ही में दिख रहा है, फिर से बेस 10 ले लें, ये 10 से कितना कम है -5, ये 10 से कितना कम है -1। फिर क्या करना है, देखो 5, या तो इसमें से इसको घटा लो, इसमें या तो 5 में से 1 को घटा दो 4 आएगा, 9 में से 5 घटाओगे तो भी 4 ही आएगा, 1 में 5 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 5, 45 हो गया, ठीक है। जिसको भी अगर टेबल नहीं पता है तो वो इस मेथड के थ्रू 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन इजी, यानी बहुत
आसानी तरीके से कर सकता है। बशर्ते एक चीज समझना है, दो नंबर का मल्टीप्लाई जो करना होता है, एक दूसरे के पहले नीचे लिखते हैं, एक ऊपर लिखते हैं, उसके नीचे लिखते हैं लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में ऊपर सबसे क्या लिखते हैं, बेस। देखते हैं बेस क्या लिखना होता है, देखते हैं कि ये दोनों नंबर जिसका हमको गुणा करना है वो किसके पास दिख रहा है। पास मतलब किसके रेफरेंस नंबर लेना है, वो 10 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर, 10 के पावर का 10 ले लो, या तो 100 ले लो, या 1000 ले लो, ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये दोनों नंबर 10 से छोटे, यानी 10 से छोटे वाले हैं, तो बेस 10 के पास ही होंगे, तो हम लोग बेस 10 लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर बेस 10 लेके चल रहे हैं तो आसानी से ऐसे देखना है कि जो नंबर हम लोग लिए हैं वो 10 से कितना कम है, और साइन के साथ लिखना है। किसके साथ, साइन के साथ, यानी माइनस है तो कम है तो माइनस, अगर प्लस है तो क्या करेंगे, 10 से अगर ज्यादा है तो प्लस साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिक ये है। अब ये देखो 10 से छोटे नंबर थे, अभी 10 से बड़े नंबर के लिए करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक छोटा और एक बड़ा, तीन तरह का बनेगा। तो पहला टाइप का ये 10 दोनों क्या है, छोटे नंबर हैं। कैसे हैं, 10 से दोनों छोटे हैं। और एक मैं अपने आप यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग बताएंगे कि 7 का मल्टीप्लाई 6 के साथ। और वैसे टेबल नहीं याद होगा तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, देखो ये 10 से कितना कम है, 10 से कितना कम है, 3। 10 से 6 कितना कम है, 4। 10 में नहीं, 10 में से कितना 6 घटाओगे 4 मिलेगा। 4 और 3 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो 10 से ज्यादा बेस हो जा रहा है। इसके लिए मैं अगले बता रहा हूं, तब तक ये आप लोग लिखे, और मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग उसको ट्राई करें। पांचवा, जैसे 7, 9, छठवां 9, फिर 9, फिर सातवां 7, 7, फिर 7 7 लिख लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लें। अभी मैं और भी तरीका इसका बताऊं, अभी तो पहला तरीका है। इसको सॉल्व करने का और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे स्क्वायर कैलकुलेट करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी किसी भी नंबर का स्क्वायर पता करने के लिए मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा, कम से कम 3-4 मेथड तो बताऊंगा ही। आपको जो अच्छा लगे आप उसके अनुसार सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लें आप लोग। चलो तो इसको रफ करके हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का सवाल करते हैं, ठीक है। हम किसी का तकदीर ऐसी आइए देखे, अभी अभी हम लोग पढ़े, देखो 7 और 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर टेबल नहीं आता तो कितना होएगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आ रहा है। अभी जो हम लोग रूल सीखे हैं उसके अनुसार करेंगे। देखो यहाँ पे लिखूं 7, जिसका दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे लिख लेना है 7 और 6। फिर बेस देखना है किसके पास दिख रहा है ज्यादा, 10 के, बेस 10 ले लिए, ठीक है। 10 से कितना कम है, 3, यानी माइनस साइन के साथ। ये कितना कम है, -4। अब ये दोनों देखो क्या करेंगे, पहले इसको इसमें से घटा लो, या तो इसमें से इसको घटा लो। 6 में से 3 घटाओगे तो भी 3 आएगा, 7 में से 4 घटाओगे तो भी 3 आएगा। 3 तो लिख लिया। अब देखो ध्यान से, 4 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, 12। देखो ये 12 हो गया। ये 12 कैसा दिख रहा है, ये जो बेस दिख रहा है इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। बेस से जो ये गुणा करने पे आ रहा है, बेस से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बेस से बड़ा है तो क्या करते हैं, पहले डिजिट को लिखते हैं, यूनिट डिजिट को लिखते हैं, सेकंड वाले को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो 12 आ रहा था तो 12 में क्या लिखोगे, 2 को लिख लोगे, 1 को इधर ले आओगे, 3 और 1 मिल कितना हो गया, 4। देखो 7 छक्का कितना होता है, 42। 7 × 6 करोगे कितना आएगा, 12। तो आप लोग ध्यान देंगे कि जब ऐसे दो नंबर का लास्ट वाले का जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, वो बेस से बड़ा अगर हो जा रहा है तो एक डिजिट रखते, दूसरे वाले क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं आगे वाले में, ठीक है। सेम उसी तरीके से देखो 4 और अगर 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 4 और 9 का मल्टीप्लाई, तो पहले 4 लिख लो, इधर 9 लिख लो, कितना कम है, -6, कितना कम है, -1। अब ये देखो, यानी बेस यहाँ पे अगर मान लो इसका कितना ले लिए, बेस 10 ही लोगे। अब ये देखो 6 ही हो गया। अब इसको घटा कितना मिलेगा, 3 36। ये आसानी से हो गया हमारा, इसका आंसर कितना हो गया, 36। अब ये तो वैसा बना नहीं। अब देखो यहाँ 4 ले लो,
यहाँ पे 5 ले लो, 4 और 5 ले लिए। अगर 4 और 5 ले रहे हो तो क्या मिलेगा, देखो 4 और 5 तो 4 और 5, तो बेस अगर क्या लेके चल रहे हैं, बेस ले लिए 10, ये कितना कम है -6 है, कितना कम है -5। अब क्या करोगे, देखो ध्यान से, अगर ऐसा है देखो, इसमें से 4 में से 5 को घटाना है, 4 में से 5 घटाना है, क्या मिलेगा माइनस का 1 मिलेगा, 5 में से घटाओगे माइनस का 1 मिलेगा, माइनस का 1। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना मिलेगा 30। जो 30 जो बेस लिए हो इससे ज्यादा दिख रहा है, तो 3 को क्या करना है, आगे फॉरवर्ड करना है, तो पहले 0 तो ऐसे का तैसा लिख लोगे, 3 आगे -1 में 3 ऐड करोगे कितना मिलेगा 2, कितना हो गया 20, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 20। तो इस मेथड से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या तो देखो यहाँ पे 6 इंटू क्या लिख लोगे 8 लिख लेते हैं, 6 इंटू 8 अगर लिखोगे तो कितना मिलेगा, हमको अगर वैसे टेबल नहीं याद है तो क्या करेंगे, 6 को लिख लेंगे, 8 को लिख लेंगे, बेस क्या लेंगे, अब बेस तो 10 ही लेंगे, बेस 10 लेंगे, कितना कम है माइनस, अरे कितना कम है -2, मल्टीप्लाई करे 8 आ रहा है, 10 से बड़ा नहीं है तो इसको जैसा का तैसा, फिर देखो जो छोटा जो भी आसान लगे तिर्यक में घटा लोगे, 6 में से 2 जाए कितना 4, 6 बटे 48 होता है, तो 6 इंटू 8 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 48, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे जब भी हम जो लिख रहे हैं 10 से कितना कम है, इन दोनों का आपस में अगर क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर ये बेस जो लिए हो 10 उससे अगर ज्यादा होता है तो फर्स्ट वाले डिजिट को रखते हैं, दूसरे वाले क्या करते हैं कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे वाले में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये रूल, इसके लिए दूसरा रूल ये हो गया। अभी जैसे 7 ले लें और 5 ले लें, 7 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 7 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा 7 लिख लेता हूँ 5 लिख लेता हूँ, ठीक है। बेस तो हमको पता है, अगर अभी तो पढ़ रहे हैं तो 10 से कम ही के लिए है, कितना कम है -3, कितना कम है -5। अब ये देखो इसको इसमें से घटा लो, चाहे तो इसमें से इसको घटा लो, 7 में से 5 जाए कितना मिलेगा 2 ही लिख लो, या 5 में से 3 घटाओ तो भी 2, इन दोनों का आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, ठीक है, 15 आएगा प्लस का, तो क्या करेंगे 15 10 से बड़ा है ना, 15 अगर बड़ा है तो 5 लिख लोगे, एक क्या करोगे आगे बढ़ा दोगे, तो 2 और 1 मिल कितना हो गया 3, तो कितना हो जाएगा आंसर, ये मान लो 15 हो गया, तो आंसर ये 5 तो वैसे ही लिखोगे, मतलब आगे लिख देता हूँ 5 और 2 और 1 मिल कितना हो गया 3, तो 35, 7 और 5 का मल्टीप्लाई कितना करे 35 आ गया, ठीक है। वापस से एक सवाल और देखते हैं, अगर 8 लिख लिया, इधर क्या लिख लिया 4, 8 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई करें कितना आता है, या 4 इंटू 8 का करोगे ऐसे लिख लो, या 4 इंटू 8 करोगे, बात एक ही है ना, पहले 4 लिख लो फिर 8 लिख लो, किसके पास है माइनस का 6 कम है 10 से, बेस कितना ले लिए बेस 10 ले लिया, ठीक है, तो कितना कम है माइनस है, ये कितना कम है -2, आपस मल्टीप्लाई करें कितना 12 आ रहा है, 12 10 से बड़ा है ना, तो 2 लिखोगे, एक कैरी फॉरवर्ड करोगे, 4 में से 2 घटाओ या 8 में से 6 घटाओ 2 मिलेगा, 2 में 1 जोड़ोगे क्या मिलेगा 3, ये कितना हो गया 32, 4 और 8 का मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 32। इसी तरीके से आप कोई सा भी नंबर हो, चलो मैं यहाँ पे 1 2 और लिख देता हूँ, 7 8 दूसरा 5 6 तीसरा 9 6 4 5 3। आप लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके खुद से देखें, इसी मेथड से देखें, अगर वैसे टेबल नहीं आता है तो ठीक है, तो पहले ऐसे करें, अभी बेसिक है ये। अभी देखो दूसरे टाइप का ये हो गया कब, जब लास्ट वाले दोनों का राइट साइड वालों का आपस में मल्टीप्लाई करे, अगर क्या हो रहा है बेस से बड़ा हो रहा है तो कैरी फॉरवर्ड अगले वाले कर देते हैं, एक वाले पहले डिजिट को छोड़ते दूसरे को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड ये हो गया। अभी तीसरा इसमें क्या है, तीसरा केस इसमें क्या बनने वाला है, तीसरा केस ये बनेगा कि क्या है पहले 10 से दोनों नंबर बड़े हों, ठीक है, दोनों नंबर बड़े हों, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा आएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं, तो पहले इसको नोट कर लें। चलो तो इसको रब करते हैं फिर आगे देखते हैं। कुछ लोगों को ये बहुत लेंदी लग रहा होगा है ना, तो जिसको आता होगा तो उसको लगेगा कि पता नहीं क्या बता रहा है, एक लाइन का सवाल है इतना बड़ा बड़ा बता रहा है ना, तो ऐसा नहीं है, आप लोग पहले देखेंगे फिर आगे के लिए फायदेमंद होगा ये वाला मेथड, ठीक है। कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी,
जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी, कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। तो आइए हम लोग देखते हैं अब 2 नंबर का मल्टीप्लाई क्या होता है। 2 नंबर जो क्या है 10 से बड़े हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन दूसरा केस नंबर दूसरा देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर ग्रेटर देन 10। 2 नंबर का हम लोग क्या करना है, सॉरी ग्रेटर देन 10। अब 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना जो 10 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। जैसे पहला सवाल अगर लिखा है 11 का 12 के साथ मल्टीप्लाई करना कितना होगा, ठीक है, बहुत आसानी से सीख लेंगे। दूसरा अगर 12 का 15 के साथ मल्टीप्लाई करना हो कितना होगा। तीसरा अगर 13 का 12 के साथ मल्टीप्लाई करना हो कितना होगा। चौथा अगर 12 का 12 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा कितना होगा, ठीक है। पांचवा अगर 18 का 13 के साथ मल्टीप्लाई करना कितना होगा। अगर छठवां 19 का अगर 18 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा कितना होगा, ठीक है। अब 2 नंबर क्या है जो 10 से बड़े हैं, ठीक है, 10 से बड़े नंबर है, 10 से बड़े ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन लिख लेना, लेस देन 20। अगर अभी 2 नंबर है, 2 नंबर क्या है 10 से बड़े हैं और क्या है 20 से छोटे हैं, उन 2 नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करना है तो कैसे इसको करते हैं, ठीक है। वापस से हम क्या करेंगे, इसमें एक रेफरेंस नंबर यानी बेस ढूंढते हैं, किसके पास जब 2 नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो वो क्या है किसके पास है, किस नंबर के पास ही ज्यादा दिख रहा है। यानी हम लोग बोले थे बेस लेना है 10 के पावर के रूप, यानी 10 100 ऐसे करके, तो देखेंगे ये 2 नंबर किसके पास में है। और 10 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या होगा मल्टीप्लाई इजिली हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई को कर लेंगे, ठीक है। तो देखें 10 और सॉरी 11 और 12 का मल्टीप्लाई करना है। फिर से देखिए 11 और 12 किसके पास में है, 10 के पास में है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऊपर नीचे लिख लेंगे, चाहे आप जिसको ऊपर लिखना चाहो लिख लो। 12 को लिख लेता हूँ फिर 11 को लिख लेता हूँ, ठीक है। कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, इधर बोलोगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। फिर क्या करना है, बेस, बेस क्या लेना है, बेस 10 ले रहा हूं, क्यों, ये 10 के पास दिख रहे हैं। अगर 10 से ज्यादा होंगे तो प्लस साइन के साथ लेंगे, तो 10 से कितना ज्यादा है, प्लस का 2, ये 10 से कितना ज्यादा है, प्लस का 1। फिर से वही काम करना है, अगर प्लस है तो तिर्यक में ऐड कर देते हैं, ठीक है। चाहे जिसमें इसमें इसको ऐड कर लो, चाहे इसमें इसको, बात एक ही है। 12 में 1 जोड़ो कितना मिलेगा, 13। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, 2। तो 11 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आता है, ठीक है। तो 12 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आ गया, ठीक है। अभी सीखो पहले, फिर अंदाजी बिना कैलकुलेशन क्या बता सकते हैं इसको। अब देखो 12 का दूसरा क्या है, पहला ये है 12 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 15 के। फिर से क्या करना है, लिख लो 12 और यहाँ लिख लो 15। फिर बेस किसके लिखना है, बेस 10 ही लिखो, क्यों, क्योंकि 10 के पास में कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, ये कितना ज्यादा, 5 ज्यादा है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्या करना है, देखो ध्यान से, अब इन दोनों का ऐसे या ऐसे ऐड करोगे कितना, 15 में 2 जोड़ोगे तब भी 17, 12 में 5 जोड़ोगे तो भी क्या होगा, 17। 17 तो लिख लिया। अब ये 5 दूना 10 आ रहा है, इस बेस के बराबर है, क्या है, बेस के बराबर है। तो 5 दूना 10 बराबर नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। 5 दूना 10 आ रहा है, देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, 10 देखो इसके इक्वल दिख रहा है, बेस के इक्वल नहीं होना चाहिए, या तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बेस के क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, ठीक है, बेस के इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, फिर 0 लास्ट वाले डिजिट को छोड़ेंगे, इस वाले को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 17 में 1 जोड़ो कितना मिलेगा, 18। 180 हो गया। 15 में अगर 12 का मल्टीप्लाई करो या 12 में 15 का मल्टीप्लाई करो तो किसके इक्वल होएगा, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 12 में अगर 15 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 180, ठीक है। ऐसा हो गया। अब देखो तीसरा सवाल क्या था, 13 में 12 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे, 13 लिख लोगे, 12 लिख लो, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, देखो इधर बेस में ले लेता हूँ कितना, 10।
अब 10 ही बेस क्यों लिया है तो पता हो जाना चाहिए। अब यहाँ प्लस का 3, यहाँ प्लस का 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 6, या तो इसको इसमें ऐड कर दो या इसके में 15 हो गया 156, टोटल कितना हो गया, तो 13 में अगर 12 का मल्टीप्लाई करें कितना 156, ठीक है। अगर अंदाजी बताना होगा तो क्या करोगे, 12 और 13 का मल्टीप्लाई करना है, किसी एक का जो 10 से ज्यादा वाला है, किसी एक का, इसका उठा के इसमें ऐड कर दो या चाहे इसका उठा के इसमें ऐड कर दो, और इन दोनों का लास्ट में आपस में मल्टीप्लाई, 12 और 2 और 3 का मिलके 6, और 12 में अगर 3 जोड़े तो 15, या 13 में ये 2 जोड़े तो 15, तो 156 हो गया, ठीक है। जैसे देखो चौथा सवाल क्या था, 12 में 12 का मल्टीप्लाई करना। अभी इसको और अच्छा टेक्निक बताऊंगा, 12 का 12 मल्टीप्लाई करना है तो 12 लिख लो, ठीक है, 12 लिख लो, कितना ज्यादा है प्लस का 2, ये भी प्लस का 2, 2 2 ज्यादा है तो क्या करो, इन दोनों का आपस मल्टीप्लाई करें, 4 हो गया, इसको उठा के इसमें ऐड कर दो या इसको उठा के इसमें, 12 2 14, 12 बार में कितना हो गया 144, ठीक है। अब अगला देखो 18 में 13 का, पांचवा 18 में कितना करना है 13 का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 18 लिख लो 13 लिख लो, एक दूसरे के नीचे कितना ज्यादा है प्लस का 8 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है प्लस का 3 ज्यादा है, बेस कितना लेना है 10, क्यों, क्योंकि 10 के पास ही है, 100 बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से ऐसे ही करना है, या तो देखो ऐसा है तो आप ध्यान लगाओ, इस 3 को इसमें ऐड कर सकते हो, तो कितना हो गया 21, तो लिख लो 18 3 21 हो गया। अब देखो 8 3 के 24, यहाँ पे लिखोगे 24, अब देखना है बेस, इसको ध्यान में देना कि बेस से ज्यादा ना हो, अगर बेस से ज्यादा है तो लास्ट वाले डिजिट को जैसा का तैसा लिखोगे, अगले वाले को कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, 2 21 में 2 जोड़ो कितना मिलेगा 23, कितना मिल गया 234। देखो छठवां सवाल है, छठवां क्या लिखा हुआ है, 19 में 18 का मल्टीप्लाई करना है, 19 में 18 का मल्टीप्लाई करना, आसानी से कैसे बताओगे, देखो 19 में या तो 8 को ऐड कर दो, 19 में क्या करो 8 को ऐड कर दो, या तो 18 में 9 को लाके ऐड कर दो, कितना मिलेगा, देखो मैं प्लस का 9 लिख लेता हूँ, प्लस का 8 लिख लेता हूँ, ठीक है, ये 72 हो गया। जो बेस अगर 10 लिए, ध्यान में रहे ये बेस 10 से ज्यादा अगर है तो लास्ट वाले डिजिट को लिखोगे, 7 वाले को कैरी फॉरवर्ड करोगे, 19 में इस वाले 8 को जोड़ोगे तो क्या होगा 20, 27 हो गया, 27 में 7 जोड़ो कितना मिलेगा 27 7 34, तो 342, यानी 19 में 18 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा 342, ठीक है। आसानी से बहुत इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए बहुत आसान हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो पहले इसको नोट करें, इस पे मैं और सारे सवाल लिख रहा हूँ, आप लोग उसको भी ट्राई करें, मैं भी साथ में ट्राई करता हूँ, बिना लिखे उसका आंसर बताएंगे हम लोग, ठीक है, नोट इट डाउन। चलते इसको मिटा के इसी पे कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर, बिना लिखे हम लोग आंसर अब लिखेंगे, है ना, बिना मतलब कैलकुलेशन के डायरेक्ट आंसर दिमाग में कैलकुलेट करेंगे और लिखेंगे। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दें, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दें, अगर खुद को भूले तो कुछ भी न भूले, चलो जिंदगी को मोहब्बत बना ले, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दें, अगर हम कहें वो मुस्कुरा दे, अगर हम कहें वो मुस्कुरा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो 10 से बड़ा और 20 से क्या हो छोटा हो, ठीक है। तो आइए देखिए पहला सवाल, 15 में 15 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, क्या 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 करना था वैसे इस सवाल को मैं बताता हूँ, फिर डायरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। 15 ऐसे लिखो, कितना ज्यादा 5 ज्यादा प्लस का ये भी 5 ज्यादा, ठीक है। बेस कितना लिए 10, 10 लिए क्योंकि 10 ही के आसपास में है ना, 10 लिए। अब क्या करना है, इसको इसमें ऐड कर दो, या तो ऐसे करोगे, देखो 15 15 है, ये भी 5 ज्यादा ये भी 5 ज्यादा, तो इस वाले 5 को इसमें ऐड कर दो, इसके 5 को इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 20 हो गया। अब ये देखो कितना हो रहा है 25 हो रहा है, ध्यान देंगे ये जो 25 से 10 से ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है तो क्या करेंगे 5 को लिखेंगे, 2 को इधर करेंगे तो 22 हो गया,
20 में 2 ऐड करो 22, 225, यानी 15 का 15 मल्टीप्लाई करें कितना हो गया, 225 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप अंदाजी लिखेंगे वैसे ही। अगर लिख लिए 14 में 13 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, देखो इस वाले का 4 उठा के 13 में ऐड कर दो, या इस 13 का 3 उठा के इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 13 4 कितना हो गया, 17 हो गया ना, 17 हो गया। अब 17 3 में, अब इस 4 ज्यादा ये 3 ज्यादा है, किससे, 10 से, बेस 10 लिए हो तो 4 3 12 हो गया, 12 10 से ज्यादा है, यानी क्या मिलेगा, 2 तो लिखोगे और एक कैरी आएगा, 17 में एक जोड़ो तो क्या हो गया, 18, तो 182 हो गया। ठीक है, 13 में 12, अगर 13 में अगर 14 का मल्टीप्लाई करें तो 182 आ रहा है। ठीक है, और तीसरा देखो 17 में अगर 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आएगा, कितना आएगा, देखें कितना आएगा, सब एक ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, 7, और एक ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, 87, 187। या तो मैं एक और वीडियो बता चुका हूं इसमें कि अगर 11 या 111 हो या 41 हो, किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी पहले देखो कोई सा भी नंबर हो उसमें 11 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखो इधर मैं लिख देता हूँ, अगर 18 में 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, कौन सा सवाल है, 4, तो क्या करेंगे, देखो 1 लिख लोगे, ठीक है, और लास्ट में 8 लिख लोगे। अब इन दोनों को आपस में ऐड करके यहाँ पे लिख लोगे, अगर 11 से मल्टीप्लाई है तब। 19 का अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे, इधर इधर क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करो, कितना 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 नहीं लिखना है तो क्या लिखना है, यहाँ पे 10 को 0 लिखोगे, एक आगे कर दो तो क्या मिलेगा, 2। ठीक है, 11 9 99 यानी 99 हो गया, 99 में 9, फिर 11 में 9 ऐड करो कितना मिलेगा, 20, 209 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से छठवां सवाल, अब ऐसे लिख लो, या तो इस मेथड के थ्रू अभी हम लोग जो पढ़े, देखो 12 में अगर 17 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो इस ये 2 ज्यादा है, ये कितना 7 ज्यादा है, तो 7 वाले को इसमें ऐड कर दो या 2 वाले को इसमें ऐड कर दो तो कितना मिलेगा, 12 में 7 ऐड करोगे 19, या 17 में 2 ऐड करोगे 19 हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, लास्ट वाले का 7 दूना 14, यानी बेस 10 से ज्यादा दिख रहा है 14, तो 4 लिखोगे, एक और इधर कैरी फॉरवर्ड करोगे। ठीक है ना, एक जैसे मैं लिख देता हूं इधर, एक को इधर कैरी करोगे, ठीक है, इधर करो तो 19 में एक जोड़ो 20, 200 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, सातवां अगर लिखा हुआ है 14 में 16 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वापस से देखो कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, 4 लिखोगे, 2 फॉरवर्ड, अभी मल्टीप्लाई करके लिख लेना, 2 2 मिला अभी 16 में क्या करोगे, 4 ऐड करोगे, या 14 में 4 को 20 हो गया, 20 में 2 जोड़ो कितना होगा, 22 हो गया। ठीक है, आठवां देखो 19 में अगर 17 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो इन दोनों का आपस में कितना हो गया, 63 को 3 लिख लोगे, हासिल 6 बच गया, कैरी 6 करोगे, 17 में या तो 9 ऐड करोगे, 19 में 7 को ऐड करो, कितना 26, 26 में कितना आया था, 6, 32 हो जाएगा। ठीक है, यही था ना, 63 6 आ गया था वैसे। अब देखो 9 15 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 14 का, 15 में 14 का, फिर से वापस से 20 हो गया, 0 लिख लोगे, 2 हो गया, 15 4 19, 19 और 2 मिल कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, फिर 10 क्या लिख लोगे, 12 में लिख लोगे 16 का। ठीक है, 12 में 16 का मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूना कितना, 12 को 2 लिख लोगे, 1 मिला, 12 6 18 19 लिख लोगे, 192 हो गया। ठीक है, या तो देखो 11th अगर 15 सॉरी लिख लो 16 इंटू 16 लिख रहे हो, फिर से 6 और 6 मल्टीप्लाई करना है, 36 को क्या लिख लोगे, 6, फिर इसका 6 उठा के इसमें ऐड कर दो, 36 को 6 3 बच रहा है, 3 कैरी हो रहा है। ठीक है, फिर क्या करोगे, 16 में 6 22 3 कितना मिलेगा, 25 256 हो गया। ठीक है, अभी इसका स्क्वायर के तरीका भी मैं बताऊंगा और अच्छे तरीके से, और लिख लोगे क्या, और कुछ मैं लिख देता हूँ, खुद ही आप लोग ट्राई कर लेंगे। 11th का 15 में पहला सवाल होमवर्क टाइप का, 19 में 14 का दूसरा, तीसरा 12 का 17 में, चौथा 15 का 18 में, पांचवा 11th का 14 में, छठवां 13 का 17 में, सातवां 15 का 19 में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 7 हो गया, चलो 8 11 12 11 13 लिख लो, 9 12
17 हो गया, 12, 18 लिख लो, 10, 15, 19। आप इसको क्या करेंगे, इसको होमवर्क में अपने आप बिना देखे आप इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। आप अगर इसको कर लेंगे तो इजीली कोई सा पूछेगा 12 में 13 का मल्टीप्लाई करना है तो कैसे बताएंगे, 12 13 मल्टीप्लाई टेबल नहीं पढ़ना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा 12 में 12 13, 10 से 1 3 ज्यादा, 1 2 ज्यादा है, एक इसमें चाहे तो 2 को इसमें लग 13 में ऐड कर दो या 3 को उसमें लग 15, ऐसे हो गया, 3 दूना 6 156 हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग बता सकते हैं। अगर बेस से ध्यान देना है तो लास्ट वाले 2 डिजिट ज्यादा वाले जो हो रहे हैं या कम वाले, उसका अगर मल्टीप्लाई करने पे बेस 10 से अगर ज्यादा हो रहा है तो लास्ट वाले डिजिट को छोड़ते हैं, वहीं पे रखते हैं, फिर अगले वाले को क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करके जो घटाने पे तिरिया का क्रॉस जो हम लोग ऐड या घटाते हैं उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। अब हम तीसरा केस पढ़ते हैं इसका, कि एक 10 से बड़ा हो और एक 10 से छोटा हो, लेकिन दोनों कैसे हो, 20 से छोटे होने चाहिए। तो उसके लिए क्या हम रूल अप्लाई करते हैं, तो इसको नोट करें, फिर उस तीसरे वाले केस को देखते हैं। चलो तो इसको रफ करके आगे थर्ड केस पढ़ते हैं। मेरे महबूब कयामत होगी, रुसवा तेरी गलियां हंसी क़यामत होगी, तेरी गली में आता सनम नगमे वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना चाहता सनम, मैं आज इधर आया हूँ ये कहने को दीवाना, बस आज ये होगी। चलो हम लोग देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, व्हेन, ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, multiplication of two number, one is less than 10 and one is greater than 10, but both number are less than 20। अब क्या है, हम दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर 10 से बड़ा होगा, एक नंबर 10 से छोटा आएगा, लेकिन ये दोनों नंबर 20 से क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आइए ढंग से सीखते हैं। एक दो सीख लेंगे अपने आप, सब कर लेंगे। दूसरा क्या है, देखो पहला सवाल, अगर मैं 12 में 6 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं देखूंगा ये दोनों नंबर किसके करीब है। पहले बेस ले लेते हैं, ठीक है। बेस कितना है, बेस में 10 ले लेता हूँ, 10 ही क्यों, क्योंकि 10 के पास में है, तो जो ज्यादा है उसको प्लस साइन के साथ, 10 से जो बेस से जो ज्यादा है, कितना ज्यादा है उसको प्लस साइन के साथ, और जो जितना कम है उसको माइनस साइन। देखो 10 से कितना ज्यादा है, +2, इसके नीचे लिखोगे, ठीक है। 6, 10 से कितना कम है, -4, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वही काम, अगर इसका इधर करो इसका इधर करोगे, प्लस है तो ऐड करो, माइनस है तो घटा दो, ठीक है। इसका इधर 12 में से 4 घटाओगे तो भी 8, 6 में 2 ऐड करोगे तो भी 8 लिख लिए। अब यहाँ पे ऐसे स्लैश दे दो, क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखो एक प्लस और एक माइनस, तो क्या मिलेगा, माइनस, तो माइनस साइन के साथ क्या मिलेगा, 4 दूना 8, ठीक है। अब 8 मिल गया। अब देखो ध्यान से, ये 8 है, आप सोचोगे 8 ये प्लस का ये माइनस का घटा दे 0 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्या करना है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, उधार लेते हैं, जैसे घटाना घटाते हैं ना, तो वैसे क्या करेंगे, यहाँ से लेके जाएंगे तो बेस जितना होता है उतना ही उधर जाएगा, इधर जाएगा 10, एक यहाँ से ले जाओगे तो बचेगा कितना, 7, और इधर से कितना चला गया, 10 में से 8 जा कितना मिला, 2, तो कितना हो गया, 72। तो आंसर कितना हो गया, तो 12 में और 6 का मल्टीप्लाई करें तो किसके आ गया, 72 के इक्वल। देखो एक नंबर क्या है, ये 10 से बड़ा दिख रहा है, एक नंबर क्या है, 10 से छोटा। एक सवाल और इस पे करो,
अगर देखो 13 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 के साथ में, ठीक है, फिर से बेस क्या लेना है, बेस 10, कितना ज्यादा है 3 प्लस का, ये कितना कम है माइनस का 2, ठीक है। फिर से देखो ये तिर्यक में प्लस है तो ऐड कर दो, ये प्लस है तो ऐड कर दो, ये माइनस कर सकते हो, 13 में से 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा 11, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा 6 मिलेगा, और कैसा माइनस साइन का, माइनस साइन के साथ, क्यों, क्योंकि एक प्लस एक माइनस तो माइनस साइन, तो ऐसे रहने नहीं देना, क्या करना है फिर से इधर कैरी ले जाना है, 11 में से 1 चला जाए कितना मिला 10, इधर 10 बच गया, अब यहाँ 10 गया, अब 10 में से 10 क्यों गया, क्योंकि इधर कितना है 10, अब यहाँ से 10 में से क्या मिला 4, कितना हो गया 13 और 8 का मल्टीप्लाई कर रहे 104, ठीक है। तीसरा सवाल भी देखो, अगर मैं 19 ले लेता हूं और एक 6 ले लेता हूं, ठीक है, 19 और 6 कितना ज्यादा, बेस वापस से क्या ले लेते हैं 10, कितना ज्यादा है प्लस का 9, ये कितना कम है माइनस का 4, फिर से वापस देखो ध्यान से, अब ये देखो इसका 19 में से 4 को घटा लो या 6 में इसको ऐड कर लो, 19 में से 4 घटाओगे तो भी 15, 9 में 6 ऐड करोगे तो भी 15 हो जाएगा, तो मैं 15 लिख लेता हूं। अब ध्यान देना, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा 30 का माइनस 36, ठीक है। अगर मैं 1 ले गया तो 10 हो गया, 10 में से 36 तो घट नहीं सकता, तो 2 ले जाऊंगा, 10 2 में गुणा करूंगा कितना 10 का तो 20 हो गया, 20 में से नहीं घटेगा, 3 ले जाऊंगा, 3 में 10 का गुणा करूंगा 30 होगा, तो भी नहीं क्योंकि 36 है, तो यहाँ से 4 लेके जाता हूँ, अगर 15 में से 4 ले गया कितना मिला 11 इधर मिला, और 4 में 10 का 40 हो गया, 40 में 36 मिला, कितना गया, कितना मिला 4, तो 19 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 114, ठीक है। वापस से 4, 18 में 7 का मल्टीप्लाई करना है, 18 में 7 का, फिर से वापस से बेस 10, कितना ज्यादा है प्लस का 8, कितना कम है माइनस का 3, वापस से कितना 24, 24 लिख ले कैसा माइनस का, अब ये देखो इधर इसमें ऐड कर लो या तो 28 15 मिल गया। अब ध्यान दो 15 अगर एक यहाँ से ले जाऊंगा 10 हो जाएगा, 10 में से 24 घट नहीं सकता, यहाँ से 2 लूंगा 20 होएगा तो भी नहीं घटेगा, तो यहाँ से 3 लेके जाऊंगा, 3 लेके 15 में से 3 निकला कितना मिला 12 मिल गया, अब यहाँ से 3 गया यानी 10 मल्टीप्लाई 30 हो गया, 30 में से 24 गया कितना मिला 6, ठीक है। तो 18 में 7 का मल्टीप्लाई करें, 18 इंटू 7 कितना मिला 126, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर यहीं पे अगर 44 होता, 44 होता यहाँ से कितना ले जाते 5 लेके जाते हैं ना, 5 लेके जाते 15 में से 5 जाए कितना मिला 10 मिलता, और 5 लेके जाते तो 5 में 50 में से 44 घटाते कितना मिलता 6 मिलता, वैसे करके, ठीक है। तो पहले आप बेसिक समझिए, अब बेसिक समझने के बाद से अब यहाँ पे देखिए 8 था तो 1 ले गया तो 10 में से 8 घट जा रहा था आसानी से, यहाँ पे 10 1 गया तो यहाँ पे 10 में से फिर से 6 घट गया, यहाँ 36 हो गया तो 1 जाएगा तो नहीं, 2 जाएगा तो नहीं, 3 जाएगा नहीं, 4 लेके जाना, 4 यहाँ से 15 में से निकल गया था 11 बच गया, फिर 4 गया 10 मल्टीप्लाई करोगे 40, 40 में 36 जाएगा कितना मिला 4, तो 4 लिख लिए, फिर वैसे ये 24 हो गया तो 1 जाएगा तो नहीं, 2 जाएगा तो नहीं, 3 जाएगा क्योंकि 30 हो जाएगा, 3 में 10 का मल्टीप्लाई 30 में से इसको हटाओ, फिर ऐसे करके लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये थर्ड है, थर्ड टाइप का केस नंबर थर्ड, तो पहले इसको नोट करें, फिर एक साथ हम तीनों को कुछ कर लेते हैं, कुछ सवाल, ठीक है, नोट कर लें इसको। चलो इसको रफ करते हैं, फिर इसी टाइप का कुछ सवाल कर लेते हैं बिना ऐसे लिखे, तो आप लोग समझ जाएंगे ऐसे करना है, ठीक है। और ध्यान देंगे इसको करने से पहले, जैसे जो भी ज्यादा है ना, एक जो 10 से ज्यादा वाला है, जितना ज्यादा है कम वाले में उसी को ऐड कर दें, फिर जो कम और ज्यादा है उस आपस में मल्टीप्लाई, जितना नेगेटिव आ रहा है फिर उसमें देखना है कितना इधर से लेके जाके 10 का मल्टीप्लाई करें कि उसमें से वो वाला नंबर घट जाए, ठीक है। ये बस यही करना है और उसको लिख देना है। चलो आइए देखते हैं हम उसको भी। चलिए देखो पहला सवाल करते हैं, 70 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करना है तो कितना आएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान दें, पहले 17 कितना ज्यादा है प्लस का 7 ज्यादा है, सॉरी प्लस का 7, 4 कितना कम है माइनस का 6 कम है। अब ये देखो या तो इसको इसमें ऐड कर दो या तो 17 में 6 को घटा दो, तो इजी क्या पड़ेगा, जो 10 से जितना ज्यादा है उस छोटे वाले में ऐड कर दो, 7 4 11 हो गया, ठीक है। और ये ध्यान दो यहाँ कितना है, 7 में 6 का मल्टीप्लाई आएगा 42 है, -42। अब हमको पता है कि यहाँ से अगर 5 निकालूंगा फिर उसमें 10 का मतलब 50 होएगा, तो यहाँ से 5 निकालूंगा तो उधर 10 से मल्टीप्लाई 50 होएगा, 50 में से 42 घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 लेके जाओगे तो बचेगा क्या 6, 5 ले गए 50 हो गया, 50 में से 42 घटाओ कितना मिलेगा 8, तो 17 चौको 68 होता है, तो 7 में 4 का मल्टीप्लाई करे कितना हो गया 60 है, ठीक है।
तो ऐसे करने का जल्दी जल्दी करेंगे क्या मिलेगा देखो, अगर 18 में 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना होएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है 18 कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 8, 8 ज्यादा है, 8 साथ में ऐड करो कितना मिलेगा 15, फिर इसको आपस में ऐड करो, सॉरी ये कितना ज्यादा है 8 और ये कितना कम है माइनस का 3, 24 हो गया 24। अब यहाँ से कितना ले जाओगे, 15 में से 3 ले जाओगे तो भी 10 का मल्टीप्लाई, 30 में से 24 घटाओगे 3 ले गया कितना मिलेगा 12, 12 हो गया। फिर 24 ये था 7 सॉरी 3 में अगर 8 का मल्टीप्लाई 24 करेंगे माइनस 30 में से 24 जाए कितना मिलेगा, तो कितना हो गया 18 में 7 का मल्टीप्लाई करें तो 126, ठीक है। तीसरा सवाल 19 में अगर 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ 19 लिख लोगे, इधर क्या लिखोगे 9, ये कितना ज्यादा है प्लस का 9, ये कितना कम है माइनस का 1, ठीक है। तो 9 9 मिल गया कितना हो गया 18, ठीक है 18 हो गया, और इधर कितना हो गया, इधर मिल गया माइनस का 9, 9 है एक ही डिजिट में तो एक लेके जाओगे तो यहाँ क्या मिलेगा 17, 17 फिर 10 में से 1 171 हो गया, ठीक है। तो 171, ठीक है, थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया था। अब देखें 4, अगर 16 में 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर से देखना है कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये हो गया क्या सवाल, नहीं हुआ, ठीक है। 16 में 7 का मल्टीप्लाई करना है तो 10 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, ये कितना कम है, ये कितना कम है, देखो 6 ज्यादा है तो 13 हो गया, साफ साफ बात है, 6 7 में जो 13 हो गया, अभी कितना ज्यादा है 6, कितना कम है, जितना कम उसमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 18 हो गया 18, यहाँ से 2 लेके जाओगे तो भाई 2 लेके जाओगे 10 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, 20 में से कितना घटाना है 18 घटाना है 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लेके जाओगे तो 11 मिल गया, ठीक है। अब 20 में से 18 जा कितना मिलेगा 2, फिर पांचवा सवाल 15 8, ऐसा है। अब देखो ध्यान से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा इसमें ऐड कर दो, 8 5 कितना हो गया 13, ध्यान देना अभी 13 फाइनल आंसर नहीं है दिमाग में, 13 हो गया, फिर कितना है 8, 10 से कितना कम है माइनस का 2, ये 5 ज्यादा 10 हो गया, ठीक है, माइनस का 10 हो रहा है। अगर मैं यहाँ से 1 लेके जाता हूँ, अगर 1 लेके जा गया 10 में से, वहां 10 हो गया, 10 में से 10 जाए कितना मिलेगा 0, तो यहाँ से 1 निकल गया 12 बच गया 0, कितना हो गया आंसर 15 बटे 120, ठीक। तो ऐसे करके फिर छठवां सवाल देख लो, 17 7 ऐसे कर लो, ठीक है। अब ध्यान दो 17 कितना ज्यादा है 10 से 7, और 7 10 से कितना कम है माइनस का 3, तो 7 और 3 करोगे माइनस का 21 होएगा, तो हमको साफ साफ पता है कि इधर जो भी आएगा लेफ्ट साइड में उसमें से 3 लेके जाओगे फिर 10 का मल्टीप्लाई करोगे 30 होएगा, ठीक है। तो 17 7 ज्यादा है तो इसमें ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 14, 14 में से 3 ले गए तो 11 मिल गया, अब उधर हो गया 30, 30 में 21 घटाओगे, 30 में से 21 घटाओ कितना मिलेगा 9, तो 17 7, ठीक है। तो इतना हो गया 119। तो आप लोग क्या करेंगे, ये तीनों केस जो है आप इस तीनों केस को अच्छे से देखेंगे, फिर अपने आप लिख लिख के ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और मुजबानी बिना देखे ही बिना पेन और पेपर का क्या करेंगे इसको ट्राई करेंगे। आप आते जाते कहीं भी ऐसे सोचते जाएंगे तो आपका क्या होगा, कैलकुलेशन पावर बहुत बहुत क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। आप लोग बहुत जल्दी जल्दी से कोई सा भी कैलकुलेशन आएगा आसानी से कर लेंगे। अभी ये फर्स्ट लेक्चर एक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक पे, अब इसके बाद आएगा 20 से बड़े नंबर का या 30 से छोटे, उसके बाद 30 से बड़े, फिर ऐसे कर करके आगे एक एक स्टेप करते हम चलेंगे, ताकि बहुत अच्छे तरीके से कोई सा भी फिर बीच में मिक्सिंग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, मिक्सिंग टाइप का, मिक्स टाइप का क्वेश्चन करेंगे, 50 से बड़ा 60 से बड़ा ऐसे कर करके, ठीक है। तो पहले इन तीनों केस को आप लोग पढ़ें और डेली प्रैक्टिस कर लें, ताकि ये क्या हो, बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। नोट इट डाउन।